पश्चिम बंगाल का चुनाव और हिंसा दोनों लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बैलेट से ज्यादा बुलेट का उपयोग किया जाता है। ये आज से नहीं, ये शुरू से चलता आया है। जब तृणमूल से पहले वामपंथी और वामपंथी से पहले कांग्रेसियों की सरकार यहां हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जो संपन्न हो जाता है। यहां चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं, बल्कि अपनी वर्चस्व और अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसमें लगता है कि सत्ताधारी दल वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। नमस्कार, नेशन हंट में मैं आनंद राय आपका स्वागत करता हूं। सटीक विश्लेषण और ताजा तरीन खबर के लिए नेशन हंट के साथ आप जुड़े रहें। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर, पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव घोषित हो चुके हैं। आगामी 8 जुलाई को एक चरण में पूरे पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होंगे और आगामी 10 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हमने देखा है कि इस और गत 15 जून तक ही नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख थी, जिसके प्रतिवाद में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस और वामपंथी दल ये हाई कोर्ट भी गए थे कि इसकी तारीखें बढ़ाई जाए, परंतु हाई कोर्ट ने तारीखें बढ़ाने से साफ मना कर दिया। परंतु हाई कोर्ट ने कुछ संवेदनशील इलाकों में सेंट्रल फोर्स की निगरानी में चुनाव करने का निर्णय जरूर दिया था। परंतु घटना ऐसी घटी कि नॉमिनेशन जब से शुरू हुई और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक हर एक वीडियो ऑफिस में, हर एक क्षेत्र में बम और गोलियों का तांडव चला। हिंसा का दौर लगातार चलते रहा। आखिरी दिन नामांकन में उत्तर दिनाजपुर में 3 लोगों की नॉमिनेशन के दौरान हत्या कर दी गई, जिसको देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे ही पंचायत के चुनाव में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दे दिया। परंतु कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पश्चिम बंगाल की लोकल पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और यहां के इलेक्शन कमीशन माननीय राजीव सिन्हा से यह जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर नॉमिनेशन के दिन ही लोगों की अगर हत्या हो रही है तो चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव के दिन और काउंटिंग के दिन तक कितने लोगों की लाशें पश्चिम बंगाल की धरती पर गिरेंगी, कितने बहनों की मांगें सुनी हो जाएंगी, कितने माओं की कोख उजड़ जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष भी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के समक्ष भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप मूक दर्शक बनकर कब तक ये मौत का तांडव देखते रहेंगे? क्या पश्चिम बंगाल में साधारण जनमानस के जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? क्या पश्चिम बंगाल में साधारण जनमानस का जान एक बैलेट से भी सस्ता हो गया है? हिंसा के बाद घटनास्थल के दौरे पर माननीय राज्यपाल सीवी आनंद बोस वहां पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए जब चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को उन्होंने तलब किया तो राजीव सिन्हा ने साफ तौर पर वहां जाने से मना कर दिया, स्कूटनी का बहाना दिया और कहा कि फिर कभी हम जरूर मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र किस स्तर पे चला गया है, यह सोचने पर भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां एक राज्यपाल इलेक्शन कमीशन को बुलाता है और इलेक्शन कमीशन वहां जाने से मना कर देता है। दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है नॉमिनेशन में और प्रदेश की मुख्यमंत्री और तृणमूल के बड़े बड़े नेता इसे जायज ठहरा देते हैं। क्या पश्चिम बंगाल
खून से सनी हुई लोकतंत्र और खून से सना हुआ ही राजनीति देखने का आदी हो चुका है? ये चंद प्रश्न आपके बीच भी मैं रखना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देशवासियों के समक्ष। क्या समस्त देशवासी और खासकर पश्चिम बंगाल के वासी क्या अपने भाग्य को बदलने के लिए, क्या अपने भविष्य को बदलने के लिए खड़े नहीं हो सकते? लोकतंत्र में वोट देना सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। हम सभी का कर्तव्य बनता है और हम सभी का फर्ज भी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, न कि हिंसा का। आज पश्चिम बंगाल जिस दौर से गुजर रहा है, या पश्चिम बंगाल जिस दौर से इसके पहले गुजरा हुआ है, ममता बनर्जी ने 2011 में जब सत्ता संभाली थी, उन्होंने नारा दिया था बदला नहीं बदल चाहिए। मतलब वामपंथियों द्वारा किए गए अत्याचार का वो बदला नहीं लेंगी, वो बदलाव करेंगी। परंतु आज के दिन पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रहे सत्ताधारी दल का नया स्लोगन सामने आया है, प्रतिरोध होले प्रतिवाद होबे। मतलब अगर प्रतिरोध होगा तो उसका प्रतिवाद भी किया जाएगा, उन्हें माकूल जवाब भी दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्या लोकतंत्र में किसी दूसरे लोगों को या किसी दूसरे दल को अपनी बात रखने का या अपने कैंडिडेट्स को मैदान में लड़ाने का कोई अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो फिर प्रतिरोध के उत्तर में प्रतिवाद का स्लोगन क्यों दिया जा रहा है? बहुत कुछ नहीं कहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष यह प्रश्न जरूर छोड़े जाता हूं कि पश्चिम बंगाल की धरती कब तक निर्दोष मतदाताओं और निर्दोष लोगों के खून से रक्त रंजित होती रहेगी? पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कब तक होती रहेगी? कब तक माओ के गोद सूने होते रहेंगे? इन्हीं चंद प्रश्नों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। आप फिर नए ताजा खबर और विश्लेषण के साथ आपके बीच जरूर उपस्थित रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।